नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एस्पिरेंट नंबर वन चॉइस पे। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। ठीक है, चलिए इसमें आज हम करेंगे एक प्रैक्टिस सेट। ये मैं प्रैक्टिस सेट की सीरीज चालू की है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, इसमें आता है पहला, हड़प नीति किसने लागू की थी? हु इम्प्लेंटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, मतलब कि अनसब्शन पॉलिसी बोलते हैं। ठीक है दोस्त, इसमें हड़प नीति जो है मतलब किसने लागू की थी? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड क्लिंटन। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला, एग्जाम में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्त, इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। ठीक है दोस्त, क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी। इन्होंने 1853 में ही, इनके शासनकाल में क्या चली थी? पहली रेलगाड़ी चली थी। ठीक है दोस्त, पहली रेलगाड़ी। और इसके अलावा डाक सेवा और काफी अच्छे मतलब इनके जो है काम रहे हैं। चलिए, लॉर्ड डलहौजी। अब आता है, कंप्यूटर में निम्न में से कौन सी इकाई डेटा प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार है तथा कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में भी जाना जाता है? ठीक है दोस्त, क्या? आल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। हार्ड डिस्क, रैम, कीबोर्ड या सीपीयू। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सीपीयू। ओके दोस्त, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सीपीयू। अब सीपीयू को हम क्या बोलते हैं? माइंड ऑफ कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं? माइंड ऑफ कंप्यूटर। ओके दोस्त, कंप्यूटर का दिमाग भी कह सकते हैं। चलिए, अब अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि लोकसभा में एक और उपाध्यक्ष होना चाहिए? ठीक है दोस्त, क्या होना चाहिए? एक और उपाध्यक्ष होना चाहिए। इसमें पहला है आर्टिकल 97, दूसरा है आर्टिकल 100, तीसरा आर्टिकल 93, चौथा आर्टिकल 85। ठीक है दोस्त, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल नंबर 93। दोस्तों, आर्टिकल नंबर 93 क्या बोलता है कि अनुच्छेद में लोकसभा अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए। जबकि जो आर्टिकल 85 है, यह क्या बोलता है? जो जितने भी सत्र होते हैं, किसके? लोकसभा के सत्र जितने भी होते हैं, उसके लिए क्या बोलता है? आर्टिकल नंबर 85 सेशन होते हैं, 3 सेशन होता है, पता होगा आपको। इसके अलावा जो आर्टिकल नंबर 97 है, यह क्या कहता है? यह कहता है संसद और संसद के स्पीकर होते हैं ना, स्पीकर वगैरह, इन सबके भत्तों के बारे में। ठीक है दोस्त, संसद स्पीकर के भत्ते हो गए। इसके अलावा जो टीएडी होता है उसके लिए। और जबकि आर्टिकल नंबर 100 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 100 बोलता है सदनों में मतदान। ठीक है दोस्त, क्या बोलता है? मतदान, जिसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? वोटिंग। ठीक है दोस्त, वोटिंग बोलते हैं इंग्लिश में। 100 नंबर बोलता है मतदान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल नंबर 93। सॉरी दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गलती से मैंने डी लिख दिया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। आतिश ए चिनार, फ्रेम्स ऑफ चिनार किस राजनेता की आत्मकथा है? ऑप्शन नंबर ए एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी बेनजीर भुट्टो, ऑप्शन नंबर सी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, ऑप्शन नंबर डी एम इयादतुल्ला। ठीक है दोस्त, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यह सवाल आया था 2019 में। ठीक है दोस्त, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। ओके दोस्त, क्या हो जाएगा? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। अगला सवाल, भारत का दूसरा सबसे बड़ा बेसिन कौन सा है जो देश के 10% क्षेत्र को कवर करता है? कृष्णा, गोदावरी, महानदी या नर्मदा। ठीक है दोस्त, तो दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा हो जाएगा? गोदावरी। ठीक है दोस्त, क्या हो जाएगा? गोदावरी। ठीक है, और गोदावरी जो है, इसको हम क्या कहते हैं? साउथ की गंगा या फिर दक्षिण की गंगा। ठीक है दोस्त, दक्षिणी गंगा। चलिए अगला सवाल। अब यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्त। जो भूकंप नापा जाता है, ठीक है, उसकी जो स्पीड होती है वो कितनी होती है? जो भूकंप नापा जाता है उसकी स्पीड कितनी होती है? 1 से 15, 1 से 5, 1 से 12 या 1 से 7। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1 से लेके 12 तक। ठीक है दोस्त, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1 से लेके 12 तक। चलिए, यह सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। अगर आपने डांस पढ़े होंगे या फिर उस सब पढ़े होंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सागा दावा किस राज्य से संबंधित है? कहने का मतलब यही है, सागा दावा किस राज्य से संबंधित है, जो कि एक बौद्ध धर्म का त्योहार है। तो दोस्तों बताइए, सिक्किम, झारखंड, उड़ीसा या केरला। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। ठीक है दोस्त, क्या हो जाएगा? सिक्किम। सिक्किम का एक क्या कहते हैं, बहुत मशहूर त्योहार है जिसे हम सागा दावा कहते हैं। चलिए, अब अगला अगला सवाल, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन डेफिशिएंसी से। ठीक है, बताइए। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, स्क्लेरोडर्मा या डायबिटीज मेलिटस। ठीक है दोस्त, तो देखिए दोस्त, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, डायबिटीज मेलिटस।
ठीक है दोस्त। डायबिटिक मेलिबस इसे बोलते हैं, मधुमेह मेलिटस। दोस्तों ये जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस होती है, यह है हमारे रीढ़ की हड्डी से संबंधित बीमारी होती है, यह हमारी मांसपेशियों से संबंधित बीमारी होती है, और जबकि ये हमारे होती है नसों की संबंधित बीमारी। ठीक है दोस्त, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद कर लीजिएगा इनको। चलिए अगला सवाल। अब बताइए मध्य मंडल के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, यह समताप मंडल के ठीक ऊपर है। ऑप्शन बी, इस परत में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान बहुत तेजी से बढ़ता है। ऑप्शन सी, अंतरिक्ष से प्रवेश करते ही उल्का पिंड इस परत में जल जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी, यह वायुमंडल में तीसरी परत है। दोस्तों यह कथन भी सही है, तीसरी परत है। ठीक है दोस्त, यह भी सही है, समताप मंडल के ठीक ऊपर होता है। और ये भी सही है कि मतलब जब उल्का पिंड स्पेस इसके कनेक्शन में आते हैं तो जल जाते हैं। लेकिन यह गलत है कि तापमान बढ़ता है। दोस्तों तापमान बढ़ता नहीं है दोस्त, तापमान क्या होता है, तापमान घटता चला जाता है। ठीक है, तापमान घटता चला जाता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल। भामी दीप्ति साई प्रणीत इनमें से किस खेल से संबंधित है। भामी दीप्ति साई प्रणीत इनमें से किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी बैडमिंटन, ऑप्शन डी टेनिस। ठीक है दोस्त, यह इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बैडमिंटन। ओके दोस्त, ऑप्शन नंबर सी बैडमिंटन। चलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्त, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए कौन सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। ठीक है दोस्त, आपको पता होगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में पड़ा होगा, बॉम्बे के ग्वालियर टैंक में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया कांग्रेस का। तो फहराने वाले कौन थे दोस्त, अरुणा आसफ अली। ठीक है दोस्त, कौन थे, अरुणा आसफ अली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह सवाल 2 या 3 बार मेंस में आया हुआ है। ठीक है दोस्त, और सवाल मोस्टली आता है मेंस में। चलिए अगला सवाल। लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर सुरक्षात्मक जिंक कोटिंग किस प्रक्रिया में लगाई जाती है। दोस्तों जंग लगाने के लिए एक कोटिंग की जाती है, वह कोटिंग कौन सी है ऑप्शन जंग से बचाने के लिए। ऑप्शन ए वेल्डिंग, ऑप्शन बी स्मेल्टिंग से बोलते हैं गलाना, ऑप्शन सी गैल्वेनाइजेशन, ऑप्शन डी अनिलिंग। ठीक है दोस्त, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी गैल्वेनाइजेशन। ठीक है दोस्त, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, एग्जाम में कई बार आया हुआ एग्जाम क्वेश्चन है ये वाला भी। चलिए अगला सवाल। मानव हृदय में की आलिन दीवार एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेप्टाइड हार्मोन से स्रावित करती है, उस हार्मोन का नाम क्या है। दोस्तों एक पेप्टाइड हार्मोन होता है, ठीक है दोस्त, उसका नाम बताना है जो ह्यूमन हार्ट में क्या कहते हैं बहुत महत्वपूर्ण जो है स्रावित करती है। ठीक है, तो सीक्रेट करती है, सीक्रेट करते निकालती है। ऑप्शन नंबर ए एडीएच, ऑप्शन बी एएनएफ, ऑप्शन सी जीआईपी, ऑप्शन डी सीसीके। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एएनएफ। ओके दोस्त, क्या हो जाएगा एएनएफ। चलिए अगला सवाल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से कौन सा युग्म गलत युग्म में है। ठीक है दोस्त, बताइए पेडोलॉजी, फाइटोजियोग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, कल्चर ज्योग्राफी, डेमोग्राफी, पॉपुलेशन और हाइड्रोलॉजी, ओशनोग्राफी। ठीक है दोस्त, ये देखो दोस्त आपको पता होगा यहाँ पे एक हाइड्रो वर्ड आ गया, आपको कई सब लोगों को पता होगा, इसको वन वर्ड का पता हो। जहाँ भी हाइड्रो वर्ड आएगा वहाँ पे जल से रिलेटेड चीजें आएंगी, यानी कि समुद्र, बिल्कुल सही है। डेमो मतलब जहाँ पे डेमो आया वहाँ पे लोगों की या फिर जन मतलब लोगों की जानकारी होगी। तो दोस्त क्या जनसंख्या आ गया, जनसांख्यिकी, बिल्कुल सही है ये भी। अब आता है एंट्रोपोलॉजी और पेडोलॉजी। दोस्तों इसमें आप लोग थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। एंट्रोपोलॉजी कल्चर ज्योग्राफी और नव विज्ञान सांस्कृतिक भूगोल, जबकि भूमि विज्ञान क्या कहता है, पादप भूगोल। बताइए इनमें से कौन सा गलत होगा। इसमें गलत होगा ऑप्शन नंबर ए भूमि विज्ञान वाला। ठीक है दोस्त, मतलब जो पादप पादप है ना, पादप पादप किसे बोलते हैं दोस्तों, हम मोस्टली पादप बोलते हैं हम प्लांट्स को। ठीक है दोस्त, किसको बोलते हैं हम, प्लांट्स को बोलते हैं पादप। ठीक है दोस्त, किसको बोलते हैं, प्लांट्स को। इसके अलावा जो पेडोलॉजी है, पेडोलॉजी भूमि विज्ञान, इसको हम क्या बोलेंगे, सॉइल ज्योग्राफी। ओके चलिए अगला सवाल। भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है, 15 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 30 नवंबर या 26 नवंबर। ठीक है दोस्त, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 26 नवंबर। ओके दोस्त 26 नवंबर। चलिए अगला सवाल। किस वन को मानसून वन भी कहा जाता है, किस वन को मानसून वन भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ऑप्शन बी ट्रॉपिकल डिसाइडियस फॉरेस्ट, ऑप्शन सी मैंग्रोव फॉरेस्ट, ऑप्शन डी माउंटेन फॉरेस्ट। ठीक है दोस्त, जो पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तीसरा है मैंग्रोव और चौथा माउंटेन। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है दोस्त, पर्णपाती वन कहलाएगा जहाँ पे पत्ते जल्दी झड़ जाते हैं। ठीक है दोस्त, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल।
कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI की स्थापना किसने की थी? प्रशांत चंद्र महालनोबिस, ऑप्शन बी RN मुखर्जी, ऑप्शन सी JM सेनगुप्ता, ऑप्शन डी शुभेंदु शेखर बोस। दोस्तों ये बंगाल के थे, ठीक है दोस्त। तो क्या हो जाएगा इसका? प्रशांत चंद्र महानवोलिस। ओके दोस्त, प्रशांत चंद्र महानवोलिस इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, याद रखना। और दोस्तों आपको याद होगा महानवोलिस के एक क्या है 5 ईयर प्लान भी किया गया। 5 ईयर प्लान भी इनके मॉडल पर आधारित है। अब कौन सा 5 ईयर प्लान है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। चलिए अगला सवाल, जो टिन का जो है टिन का जो प्रतीक क्या होता है? SN, SI, TA या TI, ठीक है दोस्त। जो SN है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। SN जो है टिन का क्या होता है? प्रतीक यानी सिंबल होता है। चलिए इनमें से कौन सा बैंक जो है भारत में करेंसी नोट छापता है? इनमें से कौन सा बैंक भारत में करेंसी नोट छापता है? ऑप्शन ए नबार्ड, ऑप्शन बी ICI, ऑप्शन सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्त इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है दोस्त। अब आप बताइए इसका जो कौन सा नोट एक RBI नहीं छापता है? कौन सा नोट RBI नहीं छापता है? और जो वो वाला नोट है वह कौन छापेगा, ठीक है दोस्त। इसके अलावा जो नोट है RBI की कौन सी ब्रांच में छपते हैं यह भी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला सवाल, सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? 1986, 1984, 1985 या 1988, ठीक है दोस्तों बताइए सरकारिया आयोग ने कब पेश की? ऑप्शन नंबर डी 1988 इज द करेक्ट आंसर। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए सरकारिया आयोग जो है किस से संबंधित है? सरकारिया आयोग किससे संबंधित है बताइए दोस्तों। सरकारिया आयोग किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। चलिए अगला सवाल, भारत में निर्मित पहली कच्चे तेल पाइपलाइन का नाम क्या है? मतलब इंडिया में पहली कच्चे तेल की पाइपलाइन कौन सी थी? ऑप्शन ए नहरकटिया नूनमाती बरौनी पाइपलाइन, ऑप्शन बी कांडला भटिंडा पाइपलाइन, ऑप्शन सी हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन या ऑप्शन डी मुंबई हाई मुंबई अंकलेश्वर कयोली पाइपलाइन, ठीक है दोस्त। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए नहरकटिया नूनमती बरौनी पाइपलाइन। ओके दोस्त, आंसर नंबर ए, जो कि कहाँ है? इंडिया के असम राज्य में। दोस्तों कहाँ है? इंडिया के असम, ये A S A और M, असम राज्य में, ठीक है दोस्त, बिल्कुल सही हो जाएगा असम। चलिए अगला सवाल, नई दिल्ली का लोटस टेम्पल के एक वास्तुकार द्वारा डिजाइन किया गया था, ये मतलब कौन से वास्तुकार द्वारा डिजाइन किया गया था? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ सवाल, 2 बार सवाल आया है। जर्मनी, ईरान, UAE, जापान, ठीक है दोस्त। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ईरान, ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ईरान। दोस्तों फरीबुज्जामान रहमान इसके जो थे वास्तुकार थे। ओके चलिए अगला सवाल, F7 कुंजी का उपयोग आमतौर पर माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम के लिए आउटलुक आदि में किया जाता है, किसमें? ओपनिंग हेल्प सहायता खोलने में, चेकिंग स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने में, सर्चिंग कंटेंट बेस्ड मतलब सर्च करने में, ऑप्शन डी रीनेम फाइल एंड फोल्डर में करने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे जो सहायता खोलने के लिए क्या किया जाता है, वह किया जाता है F1। ओके तो क्या किया जाता है? F1। जबकि सर्च करने के लिए क्या किया जाता है? F3। ओके दोस्त, और जबकि नाम बदलने के लिए क्या किया जाता है दोस्त? F2। और जबकि जांच करने के लिए क्या किया जाता है दोस्त? F7, ठीक है दोस्त। स्पेलिंग चेक करने के लिए, ग्रामर चेक करने के लिए F7 किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेंस के इंपॉर्टेंट सवालों में सवाल है। हिंद महासागर में सुनामी 2004 की तीव्रता यानी कि जो स्पीड थी वह क्या थी? ऑप्शन नंबर ए 7.4, ऑप्शन बी 8.9, ऑप्शन सी 9.1 या ऑप्शन डी 8.6। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्त। जो 2004 में सुनामी आई थी इंडिया में, उसका जो मैग्नीट्यूड था वह था 9.1। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। ओके दोस्त चलिए अगला सवाल, अब सौर की घटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच अनुमानित दूरी कितनी होती है? During the phenomenon of aphelion, the approximate distance between the Earth and the Sun is 137, 152, 147 या 142 मिलियन किलोमीटर। बताइए दोस्तों क्या इसका आंसर होगा? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? नोट डाउन कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 152 मिलियन, ठीक है दोस्त, 152 मिलियन। दोस्तों एक इसका एक और होता है इसका उल्टा, वह क्या होता है? पेरिहेलन, ठीक है दोस्त, जबकि पेरिहेलन कितना होगा? 147। दोस्तों अब आप कमेंट बॉक्स से बताइए पेरिहेलन और अपहेलन की जो एग्जैक्ट डेट है वह क्या होती है, ठीक है दोस्त। चलिए अगला सवाल, भटियाली इनमें से किस राज्य का लोक संगीत है? ठीक है, किस राज्य का लोक संगीत है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल, ठीक है दोस्त।
तो कौन सी है दोस्त? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेस्ट बंगाल। क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर डी, वेस्ट बंगाल। चलिए अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट दोस्त। 25 डिग्री सेल्सियस में 77 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो आसुत जल ध्वनि में अनुमानित गति क्या होगी? यानी कि जो अप्रोक्सीमेट स्पीड है किसकी? साउंड की, डिस्टिल वाटर में 25 डिग्री सेल्सियस में कितनी होगी? ऑप्शन नंबर ए 1490 ms, ऑप्शन बी 1284 मीटर सेकंड, ऑप्शन सी 3980 मीटर सेकंड, या ऑप्शन डी 1598 मीटर सेकंड। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1498 मीटर पर सेकंड। ओके दोस्त, 1498 मीटर पर सेकंड। चलिए अगला सवाल। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? भूटान का राष्ट्रीय खेल मतलब नेशनल गेम क्या है? आर्चरी, शूटिंग, टाइकोंडो या रेसलिंग। ठीक है दोस्त, ये एग्जाम में सारे पूछे हुए क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्त, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्त, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आर्चरी। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं तीरंदाजी। कहते हैं तीर मार दिया, इसको क्या बोलते हैं? तीरंदाजी। ओके दोस्त, क्या बोलते हैं? तीरंदाजी। चलिए अगला सवाल। भारत में जीडीपी भारत में जीडीपी में अर्थव्यवस्था के साथ इनमें से किस क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे अधिक है? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीडीपी में अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा क्षेत्र की जिम्मेदारी किसकी है? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चर या सर्विस। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्त, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर्विस। ओके दोस्त, क्या हो जाएगा? सर्विस। ऑप्शन नंबर डी, सर्विस। चलिए अगला सवाल। भारत के संविधान में इनमें से किस अनुच्छेद में राज्यों में विधानमंडल के गठन का प्रावधान है? ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 167, ऑप्शन बी आर्टिकल 168, ऑप्शन सी आर्टिकल 163, ऑप्शन डी आर्टिकल 165। दोस्तों अगर आपने आर्टिकल ढंग से पढ़े होंगे तो उसको आपको ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हो। तो उसका आंसर आर्टिकल नंबर 168 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, क्या हो जाएगा? आर्टिकल नंबर 168। आर्टिकल नंबर 168 क्या कहता है? राज्यों में विधानमंडलों गठन का प्रावधान है। जबकि आर्टिकल नंबर 167 कहता है सीएम और राज्यपाल को सलाह देने की सूचना जो अधिकार जो होता है। इसके अलावा जो आर्टिकल 163 है वह क्या कहता है? राज्यपाल की सलाह कौन करेगा? मंत्री परिषद देंगे। ठीक है दोस्त, मंत्री परिषद देंगे। जबकि आर्टिकल 165 कहता है एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, यानी कि इंडिया का महाधिवक्ता। ठीक है दोस्त, महाधिवक्ता। चलिए आर्टिकल 160 कट हो जाएगा। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट दोस्त, इसमें ये मेंस में आया हुआ सवाल है। हु वाज द फाउंडर ऑफ द सिटी ऑफ हैदराबाद? मतलब हैदराबाद शहर के संस्थापक कौन थे? शेखावत जंग, निजाम उल मुल्क, नासिर जंग या सलाबत जंग। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निजाम उल मुल्क। दोस्तों इसमें एग्जाम में कई बार इसका पूरा जवाब नाम पूछने को बोलते हैं, तो उनका नाम था मीर कमर उद्दीन खान। ठीक है दोस्त, मीर कमर उद्दीन खान। चलिए अगला सवाल। दोस्तों इसमें एक नोट रह गया, सॉरी माफ कीजिएगा, लेकिन जो इसके रियल फाउंडर थे वह कौन थे? कुतुब शाही सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ठीक है दोस्तों, कौन थे? कुतुब शाही सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह, जिन्होंने 1591 में क्या बनवाया? चार मीनार बनवाया। ठीक है दोस्तों, क्या बनवाया? चार मीनार। दोस्तों याद रखना, अगर ऑप्शन में ये ना दे तो इसका आंसर यह सही होगा। ठीक है दोस्त, इसके रियल फाउंडर थे ये। चलिए अगला सवाल। पौधों के इनमें से किस विभाग में सुभेदित शरीर नहीं होता है? मतलब कौन सा डिफरेंशिएट बॉडी नहीं होती है? ऑप्शन नंबर ए टेरिडोफाइटा, ऑप्शन बी जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन सी थैलोफाइटा, ऑप्शन डी ब्रायोफाइटा। ठीक है दोस्त, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी थैलोफाइटा। ओके, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी थैलोफाइटा। चलिए अगला सवाल। प्रसिद्ध गुप्तकालीन दशावंतर मंदिर, जिसे उत्तर भारत के सबसे पुराने पंचायत मंदिरों में से एक माना जाता है, वह कहाँ स्थित है? दोस्तों यह सवाल एनटीपीसी में आया हुआ सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्त। एमटीपीसी में जो यूपी रीजन से तो सवाल कितना भरा होगा 2019 में, उसमें सवाल आया था। प्रसिद्ध गुप्तकालीन दशावतार मंदिर, जिसे उत्तर भारत के सबसे पुराने पंचायत मंदिरों में से एक माना जाता है, कहाँ है? भीतरगांव, नाचना कुतरा, देवगढ़ या तिगावा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्त। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी देवगढ़। क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर सी देवगढ़। ठीक है दोस्त, जो कि उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में है। चलिए, वायुमंडलीय ओजोन का अधिकांश भाग वायुमंडलीय किस परत में पाया जाता है? ठीक है दोस्त, मतलब जो वायुमंडल है उसका सबसे ज्यादा जो ओजोन है, ओजोन सबसे ज्यादा भाग किस में है? ट्रोपोस्फीयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में, थर्मोस्फीयर में या मेसोस्फीयर में? शोभ मंडल, समताप मंडल, ताप मंडल या मध्य मंडल? ठीक है दोस्त, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? समताप मंडल। ठीक है, क्या हो जाएगा? समताप मंडल। ठीक है दोस्त, अगला सवाल और लास्ट सवाल है आज का ये। कंप्यूटर के क्षेत्र में ENIAC का क्या अर्थ है? कंप्यूटर के क्षेत्र में ENIAC का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड एडवांस कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एंड कंप्यूटिंग, ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉनिक नंबर ऑफ इंटीग्रेशन एंड कंप्यूटर।
ठीक है दोस्त, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर इज द करेक्ट आंसर। ओके दोस्त, तो आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू, आप लोग मेरे साथ पूरी लाइव में जुड़े और साथ में जुड़े वीडियो में, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ प्रैक्टिस सेट नंबर 1 था, अब ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आपके आएंगे, लेकिन रेगुलर नहीं मिलेंगे, संडे संडे या सैटरडे संडे में से किसी एक दिन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, और प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।